सादगी और यादगार के लिए लक्ष्य, मेमोरेबिलिटी छूटती है जब आप सिंपल होते हैं। हेलो, आपकी सिंपलिसिटी, जब मैंने अरविंद केजरीवाल के 3 एग्जाम्पल दिए, आपने नाम सीधा लिया क्योंकि वो मेमोरी छोड़ रहे थे। सादगी मेमोरी छोड़ती है और चकाचौंध सिर्फ कंपटीशन छोड़ता है। आप देख लो भाई, सादगी का बेस्ट एग्जाम्पल दुनिया में, विश्व के अलग अलग परिवेश के लाखों विवाहित लोगों के जोड़ों के ऊपर रिसर्च कर लो। जो भी चकाचौंध वाली पत्नियां थी उनमें से 80% छोड़ गई, और टिकी कौन? देसी माल, वही घर पे टिका हुआ है, वही परमानेंट है, वही फॉरएवर है, भारतीय देसी। चकाचौंध हर फिल्म एक्टर को उठा लो, सालों की 10-10 शादियां हुई है कि नहीं, क्योंकि चकाचौंध नहीं टिक सकती। जब आपकी ड्रेस बहुत फैंसी होती है ना, बहुत फैंसी, अब आप दोबारा नहीं पहन सकते। बोलो, सिंपल को आप रिपीट 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 रिपीट, सिंपलिसिटी जीवन भर उठाएगी और लीडर बनाएगी। पहले के मकानों में, अब से कुछ साल पहले के मकानों में डिजाइन देखो, ऐसी ऐसी डिजाइन है, राजा महाराजों से लेकर अब तक डिजाइनों के ऊपर जितना मकान पे पैसा खर्च उतना डिजाइनों पे। अब आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मकान बनते हुए नजर आएंगे सिंपल, सिंपल, नो डिजाइन। जितना सिंपल सोबर रहेगा उतना अच्छा लगेगा। सिंपलिसिटी यादगार होती है। आपकी बातें, आपकी हरकतें, जब आपके क्लाइंट के साथ आपका जीवन आदान प्रदान होता है, बातें आदान प्रदान होती है, ट्रांजैक्शन होता है, आपको पता ही नहीं चलता कब मेमोरी ले ली क्लाइंट ने, कब मेमोरी ले ली किसी ग्राहक ने, कब मेमोरी ले ली आपकी टीम के लीडर ने। पूरे विश्व में सिंपलिसिटी राज करती है। नेल्सन मंडेला सिंपल था, गांधी जी सिंपल थे। आप एक कल्पना करो, जिस वक्त पूरे देश में हिंसा का तांडव हो रहा हो, मारकाट से कम बात नहीं बन रही हो और अत्याचार और शोषण का आतंक हो, उस टाइम को ये हिम्मत कर सकता है 2 कपड़े पहन के भारत माता की जय, बिना हथियार के? ये हिम्मत कर सकता है? सादगी से फटती थी अंग्रेजों की, डरते थे सादगी से। मेमोरी छोड़ती है सादगी। आपके जीवन में जब जब कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके पास प्राकृतिक जीवन होगा, आप बहुत आगे जाओगे भाई। मेमोरी छूटेगी। मैंने जितने एग्जाम्पल दिए आपको, सब वो हैं जो मेरे जीवन से जुड़े हुए। अभी मैं एक ग्रुप की ट्रेनिंग करने गया, इंडिया में टॉप बड़ी कंपनियों में से एक है, कई चीज़ों में डील करते हैं, बड़ा ग्रुप है, हजारों करोड़। तो उन्होंने मुझे 1 महीने पहले बुक किया, पेमेंट आ गया, सारी चीज़ें हो गई। 5 दिन पहले फ़ोन आया, 5 दिन पहले फ़ोन करते हैं, सर हमारे सेठ जी ने आपकी वीडियो नहीं देखे थे, इस 1 महीने में बहुत वीडियो देखे, वो दिल आपसे मिला चुके हैं, वो चाहते हैं आप उनके साथ लंच करें। मैंने कहा सर मेरे साथ लंच करना लगभग इम्पॉसिबल है। सर हमारे सेठ जी के साथ लंच करने के लिए लोग सपने देखते हैं। कोई बात नहीं सर, बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? मैं 5 स्टार होटल में लंच नहीं करता। हैं? फिर नहीं करता? जहाँ नॉनवेज बनता है जिस रेस्टोरेंट में, उसमें लंच नहीं करता है, तो फिर क्या करें? मैंने कहा बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, मेरे साथ लंच करना आपका बहुत टफ है, और अगर आपने पूरी ताकत लगाई तो बहुत आसान है। क्या बात करते हो? उन्होंने सारे सोर्स ढूंढ लिए, फाइनली उनको करना क्या पड़ा, क्योंकि जहाँ होटल थी उसमें ट्रेनिंग थी, वो उनका ऑफिस तो अगल बगल में, और घर था वहाँ से इतनी दूर कि मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता था, क्योंकि 3 बजे लैंडिंग थी और 6 बजे की ट्रेनिंग थी। घर से खाना बन के आया, परिवार ने खाना मिल के बनाया, उन्होंने अपने बेटे को बिठाया। अब जो कहना है वो सुनो। ये सारी बातें उनको मेरी सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, और करते जाने के बाद बेटे को बिठाया कि साहब ये है मेरा उत्तराधिकारी जो आने वाले भविष्य को संभालेगा। खुद बेटे बैठे, अब सोफे पे बैठे, मैं यहाँ, बेटा यहाँ, वो यहाँ। अब सेंटर टेबल पे खाना रखेंगे तो खाना ऊपर आएगा क्या? सेंटर टेबल नीचे रहती है, वो सब यूं झुक के खा रहे खाना। मैंने प्लेट में भोजन लिया और सीधा हो गया। उन्होंने कहा ऐसे क्यों खा रहे हो सर? आराम से रिलैक्स हो गए। मैंने कहा मैं तो रिलैक्स हूँ, आप ही गोड़ी बन के खा रहे हो, आप रिलैक्स नहीं हो। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, आप ही परेशान होके खा रहे हो, मेरी तरह आप भी रिलैक्स होके खाओ। ओके। अब उन्होंने मुझे बील का जूस परोसा। मैंने बोला सर बील का जूस, वाह, अपने खेत के हैं क्या? अब जो उन्होंने लाइन बोली, 15,000 करोड़ की एनर्जी के साथ, सबसे बड़ा मजाक, 15,000 करोड़ की तबाही बोलने वाली अगली लाइन, सर बील पेड़ में लगते?
आप हंस तो रहे हो लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि हंसना किन किन चीज़ों पे चाहिए। फिर मैंने पूछा कि आपकी जो पूरी फूड चेन है वो कहाँ से आती है? दूध बाजार से, दही छाछ बाजार से, गेहूं बाजार से, पनीर बाजार से, फल बाजार से, सब्जियां बाजार से, और बाजार में आती है सांगानेर के गंदा नालों की पानी से बनी हुई सब्जियां, उनसे बना हुआ फल फूल, सीवर लाइन में डायरेक्ट लगे हुए नालों से सीधी आपकी गोभी आती है और आप कहते हैं आज गोभी बहुत टेस्टी बनी है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो 15,000 करोड़ वाला सुखी या एक आदमी अपने खेत पे ये सब उगा के शांति से मस्त जिंदगी जीने वाला, अरे रे 15,000 करोड़ के बाद गाय नहीं है, खेत नहीं है राजीव, फल नहीं है, सब्जियां नहीं है, कैंसर खा रहे हो, अरे इससे बड़ा ऊर्जा का अपमान क्या होगा भाई। आपको आज इसलिए कह रहा हूँ, कल करोड़ों के मालिक बनोगे। आज से अगर अपनी बुनियाद सही नहीं की, आपका करोड़ों बर्बाद है, आपकी एनर्जी पूरी बर्बाद है। एक रियल लीडर अगर हजारों लाखों के ऊपर इम्पैक्ट डालना चाहता है, आपको जीवन को सिंपल रखना होगा। एक आदमी जो सिंपल प्राकृतिक जीवन जीता है वो रियल लीडर होता है। प्राकृतिक कितने लोगों ने कई बार खुले मैदान में जो गाय गोबर कर जाती है, उस गोबर को कई दिन हो गए पड़े हुए और वो गोबर 10 दिन में 15 दिन में मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखा है कई लोगों ने। कैसे? बोलो, ऐसे बोलो, बोलो, इधर से कोई आवाज आई? अच्छा, ओके, और बोलो। साउथ अफ्रीका की सच्ची घटना बताता हूं भाई। साउथ अफ्रीका में 2 दिन में 24 इंच बारिश हो गई। जैसे ही किसी देश, राज्य, शहर में 2 दिन में 24 इंच बारिश हो जाए तो वो 5 फीट डूब जाता है शहर, इतनी बाढ़ आ जाती है। पूरा शहर डूब गया लगभग। साउथ अफ्रीका का एक शहर, बड़ी केस स्टडी है, ध्यान से सुनना। वो लगभग डूब गया तो वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री ने उस शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर से दौरा किया। ऐसे करते हैं, जब दौरा किया तो पूरा शहर डूब रहा और एक टापू जैसी जगह पूरी तरीके से सुरक्षित नजर आई, पानी के बीचों बीच, लगभग 500 एकड़। उन्होंने कहा यहाँ पानी कैसे नहीं आया, यहाँ पानी कैसे नहीं आया? कि सर ये एक आदमी का खेत है और ये बहुत अलग आदमी है, ये बहुत कुछ भारी है। पूछा भाई, अरे इसको बुलाओ, पूछो क्या लफड़ा है। उस आदमी का नाम था जॉन डाई। जॉन डाई ने पूरे जीवन खेती के सिद्धांत दुनिया को सिखाए, प्राकृतिक जीवन। उसने कहा मैंने पूरे जीवन इस खेत में यूरिया नहीं डाला, पूरे जीवन इस खेत में मैंने कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, पूरे जीवन इस खेत में मैंने ट्रैक्टर नहीं चलाया, मशीन नहीं लाया। ये नेचुरल ज़मीन है और नेचुरल ज़मीन जंगल हो जाती है। जंगल में कभी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, कभी कटिंग छटिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब नेचुरल जीवन कुछ बड़ा करता है। तो कि इससे क्या होता है? इससे वो होता है जो प्रकृति में सबसे जबरदस्त होता है। क्या होता है? जमीन से 20 फीट नीचे दुनिया का सबसे ज्यादा उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाला कीड़ा होता है, उसका नाम होता है डंग बीटल। याद रखना, डंग बीटल जीवन भर काम में आएगा, क्योंकि ये धरती का सबसे प्राकृतिक है। डंग तो गोबर होता है और बीटल उसको खाने वाला होता है। डंग बीटल ये 20 फीट नीचे रहता है और ये सूंघ लेता है मेरी धरती के ऊपर 20 फीट ऊपर। सब कुछ नेचुरल है, ये वहां से प्रकट होकर ऊपर आता है, ये उसको खाता है। और कितना खाता है? शरीर से 100 गुना ज्यादा सामान खा लेता है डंग बीटल। 100 शरीर जो है ना, उससे 100 गुना सामान। अब जाता है ये 40 फुट गहरा। हेलो, कितना फीट आया? कितने से था और अब कितना जाएगा? 40। फिर आता है, अब शरीर से फिर 100 गुना खाता है। अब की बार जाता है 80 फीट गहरा। फिर आता है, शरीर से 100 गुना वापस गोबर खाता है और फिर जाता है 160 फीट। ऐसे उसकी जमीन में करोड़ों टन बीटल थे। भूमि में इतनी सीरें थी, जैसे ही पानी आया धम, पूरा पानी जमीन में रिचार्ज हो गया। 500 एकड़ में बाढ़ नहीं आई, शहर में बाढ़ आ गई। पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, प्राकृतिक आदमी कभी तबाह नहीं होगा। सिंप्लीफाई।
सिंप्लीफाई। सादगी हमेशा यादें छोड़ती है, मेमोरी ले लेती है।